आजकल हम लोग अक्सर ये बात सुनते हैं ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी हो गई है, कोई और मुश्किल है लाइफ में, कोई क्राइसिस आ गया है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुना है ना आपने ये बात? और फिर आपने सोचा भी कि ठीक है, मेडिटेशन में तो बैठना ही है, इतना मुश्किल काम नहीं है, तो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन जब आप बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, और इसका जो बेनिफिट है मुझे कैसे मिल सकता है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको दो चार बहुत सिंपल सी टिप्स देती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस को किस तरह से शुरू कर सकते हैं और आप किस तरह से उसका फ़ायदा उठाना आपकी लाइफ में खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए स्टार्टिंग में कि मैं सिर्फ 10 मिनट बैठूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बैठना फिर ओवरवेलमिंग हो जाता है और जब हमारा ध्यान नहीं लगता तो डिस्करेजिंग हो जाता है। तो शुरू में सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट से शुरू करिए। दूसरी चीज़, आप एक जगह पे एक ही समय ये 10 मिनट के लिए बैठिए अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। तीसरी चीज़, जब आप बैठें तो वहाँ पे कोशिश करिए कि थोड़ी शांति हो और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आपकी आंखें बंद हों। जब आपने ये अचीव कर लिया, फिर उसके बाद बहुत सिंपल है, अपने ध्यान को सांस के ऊपर लाइए और सिर्फ सांस के ऊपर लाके सांस को देखिए कि सांस किस तरह से आपके अंदर जा रही है और फिर किस तरह से बाहर आ रही है। तो ये काम शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका ध्यान भटकेगा नहीं, बिल्कुल भटकेगा। लेकिन जब आप लगातार एक ही समय पे एक ही जगह पे बैठते रहेंगे तो ये जो आपका अटेंशन है जो इतना भटकेगा शुरू में, वो धीमे धीमे कम होने लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है मेडिटेशन का? सिर्फ इतना ही कि हम अपने ध्यान को सांस पे रखते रखते जागरूक होने लगते हैं, अवेयर होने लगते हैं। तो आपका ध्यान अगर जाता भी है तो आपको एक धीमे धीमे ये जागरूकता होने लगती है कि ध्यान गया और ध्यान वापस आया, ध्यान कहीं और भटका और वापस आया। ये भी जागरूकता की सीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे ही आपकी जागरूकता का ये जो अवधि है, ये पीरियड है, ये जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, और इस बारे में बिल्कुल क्लियर रहिए कि शुरू में बिल्कुल सेकंड्स पे ध्यान लगेगा। अगर लेकिन सेकंड्स पे भी ध्यान लगने लगता है 10 मिनट में, तो आपने अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपनी स्पिरिट का, अपने सोल का बहुत फ़ायदा कर दिया। क्योंकि वो जो सेकंड है जब आप जागरूक रहे, अवेयर रहे, आपका ध्यान इस वर्तमान क्षण में आ गया, तो आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट में एक हार्मनी स्टैब्लिश हुई और इस हार्मनी में हीलिंग अपने आप शुरू हो गई। आपको कुछ नहीं करना है। एक और चीज़, जब आप बैठे हैं और आपके 10 मिनट करीब ख़त्म हो जाते हैं तो एकदम से खड़े मत हो जाइए, वहीं पे बैठे रहिए। थोड़ा सा फील करिए कि आप
आपके शरीर में, आपके मन में आपको किस तरह का फील हो रहा है। ये जो एक लिंगरिंग फीलिंग होती है किसी भी चीज़ की, उसको फील करना या उसको वो टाइम देना जब हम उसके इम्पैक्ट को महसूस कर सकें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको ज़रूर से फील करिए, महसूस करिए, इस लिंगरिंग फीलिंग को अपने साथ रहने दीजिए और फिर आप अपना रोज़ का रूटीन शुरू कर सकते हैं। तो जब आप ये 10 मिनट की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आपको खुद ही लगेगा 7-8 दिन में कि अब मैं 15 मिनट कर सकता हूँ, अब मैं 20 मिनट कर सकता हूँ। बिल्कुल आराम से आप आधे घंटे तक पहुँच जाएंगे। आधे घंटे ध्यान में बैठना एक बात है, लेकिन उसमें आपका ध्यान कितना लगेगा वो दूसरी बात है। तो आपका अपना जो कर्म है वो ध्यान में बैठना है। ध्यान लगने की प्रक्रिया अपने आप प्रैक्टिस के साथ स्ट्रॉन्ग होने लगती है। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस अपनी जो ये वाला डिसिप्लिन है, रूटीन जो है, इसको बिल्कुल मत बदलिएगा। कम से कम 2 महीने। मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 10 मिनट से शुरू करिए, बिकॉज इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, दे आर अमेजिंग।